हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगैन। माय नेम इज़ मोनिका एंड गाइस, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है जो कि मैं लेकर आई हूँ आप ही लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर। भर भर के लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया एंड यूट्यूब पे मुझे बहुत से कमेंट्स आए कि मैम प्लीज़ आपके ट्रॉली बैग के ऊपर आप वीडियो बनाएं कि आप ट्रॉली बैग में क्या क्या कैरी करते हैं। एंड गाइज, आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लाइक अगर इंटरनेशनल क्रू हो, डोमेस्टिक क्रू हो, वो सेम इसी तरीके से अपने बैग में ये सारा सामान कैरी करते हैं जो पैटर्न आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। बट उससे पहले वीडियो अच्छा लगता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर द रीसेंट अपडेट्स एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके सो गाइज, इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म होती है और फटाफट से मैं आपको बताती हूँ कि क्रू बैग में एक्चुअली होता क्या है। नॉट फॉर गो एयर बट इंडिगो, विस्तारा, एयर एशिया, ऑल क्रू यही पैटर्न में अपना बैग को लाइक जो सामान है इसी तरीके से जमाते हैं। हाँ, बैग का कलर अलग अलग हो सकता है लेकिन जो पैटर्न है उनका वो यही रहता है। ठीक है, सो ओके, ये रहा मेरा कंपनी का बैग जिसमें टैग लगा हुआ है फ्लाई स्मार्ट, आप देख सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे खाली है क्योंकि अब मैं फटाफट से आपको सामान इसमें जमा के दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या सामान रखती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आता है अ पेयर ऑफ यूनिफॉर्म। मैं फटाफट से आपको दिखा देती हूँ। ये रही यूनिफॉर्म, ठीक है, जिसमें मेरा स्कार्फ, ट्राउजर एंड अ शर्ट। इसमें स्कर्ट भी रख सकती हूँ। ठीक है, सो पेयर ऑफ यूनिफॉर्म क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस आप सर्विस करते हो, सर्विस के टाइम पे कभी गलती से कुछ यूनिफॉर्म पे गिर गया या फिर हम लॉन्ड्री में भी देते हैं तो एक एक्स्ट्रा आपके पास ये पेयर रखना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मैंडेटरी, क्योंकि ये आपका बेस पे चेक होता है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने रख दिया अपना अ पेयर ऑफ यूनिफॉर्म। इसे आपको ऐसी ही पॉलीथीन में हम लोग हम पैक करके ऐसे ही रखते हैं ताकि आपका यूनिफॉर्म सेफ रहे। अगर कुछ एक्स्ट्रा मैं एक्सेसरीज इसमें ऊपर रखती हूँ तो ये कुछ आइटम ऐसा कुछ रखती हूँ तो इसमें स्पिलेज ना हो, कुछ गिरे ना इसमें। ठीक है, सो ये हो गया यूनिफॉर्म। नाउ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ये है मेरे गो एयर का रेफरेंस बुक। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो गो एयरलाइंस एंड क्विक रेफरेंस हैंडबुक। ओके, सो गाइज, ये वाला बुक जो है एक टाइप का एक समरी है जो हमने 3 मंथ्स का ट्रेनिंग किया है, सारी चीज़ें इसमें दी गई है तो ये भी रखना बहुत ज़रूरी है। फ्लाइट पर अचानक से अगर कोई प्रॉब्लम होता है या फिर कुछ आपको ब्रीफिंग का कुछ पढ़ना है तो ये सब बुक्स ये लाइक एक तरीके का छोटा सा रेफरेंस है। इसमें से आप फटाफट से निकाल के पढ़ सकते हो। छोटा सा लाइक इसमें सारी चीज़ें 3 मंथ्स का जो हमने ट्रेनिंग किया है ये ऑल ओवर द चीज़ें सारे सब्जेक्ट्स की इसमें शॉर्ट में दी गई है तो ये सभी क्रू अपने बैग में रखते हैं। ठीक है, सो इसे कहते हैं QRH, जिसका फुल फॉर्म दिया है क्विक रेफरेंस हैंडबुक। ओके गाइस, सो एक तरफ का कंप्लीट हो गया। अब ना सेकंड जो ये स्पेस है यहाँ पे मैं क्या रखूँगी, सो यहाँ पे मैं रखूँगी मेरा नाइट किट। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, आपका लेओवर मिला है तो आप अपना यूनिफॉर्म तो चेंज करोगे ना, रिलैक्सेशन के लिए रात में कुछ तो पहनोगे। तो ये मैंने अपनी रात में लाइक जैसे लॉन्ग टी शर्ट, टाइटीज एंड गाइज ये टॉवल जो है ये स्पेशली मेरे बालों के लिए मैं रखती हूँ। ये सॉफ्ट फाइबर टॉवल है और बालों के लिए ऐसे ही टॉवल यूज़ करना चाहिए। लाइक जो होटल्स में टॉवल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं तो वो मैं सिर्फ बॉडी के लिए यूज़ करती हूँ। तो ये मैं टॉवल अपना खुद का कैरी करती हूँ सिर्फ स्पेशली फॉर माई हेयर्स। सो ये भी मैं अच्छे से पॉलीथीन में रखूँगी। इसे भी आपको ऐसे नहीं रखना है। ठीक है, बिकॉज इट लुक्स सो अनप्रोफेशनल अगर आप इसे ऐसे ही रख दोगे। क्यों? क्योंकि जब आप फ्लाइट के लिए जाते हो तो ये सारा बैग आपको ओपन करके बेस पे लाइक जो आपके मेंटोर्स हैं, जो आपके बेस पे मैनेजर्स हैं, वो सब चेक करते हैं फ्लाइट से पहले। आपका जो IFM है, SSC है, सीनियर कैबिन क्रू है, तो ये इससे प्रोफेशनलिज्म आपका दिखाई देता है कि आप कैसे सब सामान को कैरी करते हो। तो ऐसे ही अभी मैंने शॉर्टकट में आपको ऐसे दिखा रही हूँ। ठीक है, तो ऐसे मेरे पास एक पॉलीथीन है, इसमें मैं ये अपना नाइट किट ऐसे रख लेती हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि ये सिर्फ एक दिन की स्टे के हिसाब से इस बैग को बनाया गया है तो इसमें इतनी ही जगह आ पाती है। ओके, सो ये यहाँ से मैं इसको ऐसे टाइट कर देती हूँ। ये सो ये मेन यही चीज़ें होती है नाइट किट, आपका रेफरेंस, आपका एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ यूनिफॉर्म। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके बिना क्रू तो लाइक अधूरा है, स्पेशली गर्ल्स, और वो है ये मेरा स्पेशली ग्रूमिंग किट। एंड गाइज, इस किट के अंदर क्या क्या मैं कैरी करती हूँ मेकअप से रिलेटेड, अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं सो लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप मुझे जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। इस जादुई पिटारे को मैं उसी दिन खोलूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसमें मैं कौन कौन सी ब्रांड का और कौन कौन सा मेकअप का सामान कैरी करती हूँ।
सो अभी के लिए सिर्फ आप इतना देख लो कि ये मेरा ग्रूमिंग का किट है और इसे मैं ऐसे यहाँ पे रख ले रही हूँ, ठीक है। कितना प्यारा है ना, बुक जैसा लग रहा है एकदम। सो इसे मैं ऐसे रख रही हूँ। नाउ ये है गाइज हेयर स्प्रे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको कैरी करना ही पड़ता है, क्योंकि लाइक जब आप फ्लाइट के लिए जाते हो ना, तो घर से एयरपोर्ट तक जाते जाते आपका हेयर स्टाइल थोड़ा बहुत मेसी हो सकता है, थोड़े बहुत बेबी हेयर्स निकल जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, ग्रूमिंग आपका चेक होता है तो फिर वो स्टैंड बाय में आपको डाल सकते हैं। तो इसीलिए इसे फटाफट से फिक्स करने के लिए बेबी हेयर्स को मैं यहाँ यूज़ करती हूँ कैरेटिन का हेयर स्प्रे, जो मैंने अमेजोन से मंगाया। एंड गाइज इट्स टू मच अमेजिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। और इसके अलावा भी मेरे पास 2 स्प्रे हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, बट स्पेशली ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, सो मैं ये वाला रखती हूँ। ओके एंड गाइज, अगर आपका लाइक लेओवर्स में अगर आप जाते हो, अभी तो वैसे कोविड चल रहा है तो नया रूल ये आया है कि आपको कहीं भी होटल से बाहर नहीं जाना है, बट फिर भी अगर कोई रीजंस की वजह से अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कुछ स्पेशली शॉपिंग पे जा रहे हो, कुछ सामान लाइक सिक्योरिटी अपनी सब कुछ रख के जा भी रहे हो, तो लाइक पहले ऐसा होता था कि जैसे कि मेरा स्लिंग बैग है, ये एक बैग है मेरे पास, तो ये मैं अपना कैरी कर लेती हूँ। लाइक अगर मैं एक शहर से दूसरे शहर, लाइक मैं दिल्ली से बॉम्बे गई, मुझे बॉम्बे से कुछ स्पेशली कुछ एक शॉप मेरी पर्टिकुलर फिक्स है कि जहाँ से मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, तो जब मुझे लेओवर मिलता है तो मैं अपना ये बैग कैरी कर लेती हूँ। इसी में मेरे कुछ छोटे मोटे सामान, सैनिटाइजर्स वगैरह मैं इसमें कैरी करती हूँ, फ़ोन रख लेती हूँ, तो ये सभी क्रू रखते हैं, ठीक है। एंड अ पेयर ऑफ शूज़ और अ पेयर ऑफ स्लीपर्स, आप यहाँ पे स्पेस दिया गया है, आप यहाँ पे रख सकते हो अगर आप कहीं घूमने जाने वाले हो, या फिर हम नीचे होटल में लाइक रेस्टोरेंट में हम खाना खाने भी जाते हो तो उसके लिए एक छोटा सा स्लीपर रख सकते हो। मार्केट जाने के लिए एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़ या सैंडल आप कैरी कर सकते हो। सो ये गाइस था एक मेन इम्पॉर्टेंट जो क्रू हमेशा अपने बैग में रखती हैं। कोई ज़्यादा स्पेशल, कोई ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है, जो है यही है जो मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। बट ये जो आइटम है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, तो ये हम कैरी करते ही हैं। अब गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बैग को जैसे हम बंद कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला स्पेस हमने पूरा कवर कर लिया। अब जो ये चेन एक्स्ट्रा यहाँ पे अंडरग्राउंड दे रखा है, इसमें हम क्या रखते हैं, सो हम आई इन द सेंस कि लाइक ये ऐसी चेन है, इसमें तो आप कुछ भी रख सकते हो ना, इसमें तो हर क्रू कुछ ना कुछ अपने हिसाब से ही रखता है, अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से। तो ये जो स्पेस है यहाँ पे मैं रखती हूँ मेरे पेयर ऑफ स्टॉकिंग्स, ये 2 स्टॉकिंग्स, लाइक मेरी कंपनी में ब्लैक स्टॉकिंग्स अलाउड है तो मैं ब्लैक स्टॉकिंग्स रखती हूँ। लाइक इंडिगो क्रू है तो वो ब्लू स्टॉकिंग्स कैरी करते होंगे, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको 2 कैरी करना है। इसके बाद मैं कैरी करती हूँ मेरा वॉलेट, ये भी मुझे GoAir से मिला है, आप देख सकते हो, इसमें लिखा है द स्पेशल वुमेन ऑफ गो, एंड मुझे वुमेंस डे के दिन मिला था, तो इसी में मैं अपने कुछ कार्ड, कैश वगैरह रख लेती हूँ। तो एक्स्ट्रा स्पेस है यहाँ पे। और ये है मेरा लाइसेंस, वैसे दिखा नहीं सकती बट फिर भी थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ। ये मेरा लाइसेंस है, मैंने अभी ऐसे ही रखा हुआ है, वैसे इसे ऊपर रखते हैं बैग की चेन में। तो ये थी एक्स्ट्रा चेन, एंड ये स्पेस लाइक ये जो था ये ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। ओके, इतना ही सामान था। और अब आती है ये ऊपर वाली चेन, ठीक है, लास्ट वाली। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस चेन में मैं क्या कैरी करती हूँ। ओके गाइस, सो ये है लास्ट चेन। ओके, इसे मैं लास्ट पे क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा चेन है फटाफट से खोलने वाला। अभी इसमें ऐसी चीज़ें हम रखते हैं जो फटाफट से बैग से हम निकाल सके, हमें पूरा बैग ना खोलना पड़े, ठीक है। और इसके लिए भी हमें कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जो आपको इसी चेन में रखनी है, आप उसे अंदर नहीं रख सकते। तो मैं आपको दिखा देती हूँ फटाफट से। सबसे पहले हम यहाँ पे कैरी करते हैं हमारा रैम जैकेट। अगर आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा, इस टाइप से कुछ नियॉन कलर का होता है, ये सब पहन के एयरपोर्ट पे घूमते हैं। इसके बिना आप नहीं जा लाइक एयरपोर्ट के अंदर नहीं जा सकते हो। सो ये इट्स वेरी मैंडेटरी फॉर ऑल द ग्राउंड स्टाफ्स पर्सन, ऑल फॉर द इंजीनियर्स ऑल्सो, पायलट्स एंड कैबिन क्रू। तो ये आपको पहनने ये दिया जाता है। अगर आप फ्लाइट से उतर रहे हो, कहीं जा रहे हो, क्रॉस कर रहे हो, तो आपको ये पहनना इट्स मैंडेटरी। सो ये सबके पास होता है, ये मैं इसे पॉलीथीन में रखती हूँ। इसके बाद है मेरे पास GoAir का ये छोटा सा पाउच है जिसमें हम लोग कैश कैरी करते हैं, ठीक है। एंड जब सर्विस करते हैं तो हमें जितना भी हम कैश पैसेंजर्स से लेते हैं वो हमें इस बैग के अंदर रखना पड़ता है। ओके ना, इसके बाद है इसमें मेरा स्पेक्स। वैसे ही फ्लाइट में स्पेक्स अलाउड नहीं है, लेंसेज अलाउड है, बट ये मैं कैरी करती हूँ लाइक लेओवर्स में। अगर मैं कुछ लाइक मेरे पास अगर नॉवेल्स है, टीवी देख रही हूँ, बुक्स पढ़ रही हूँ, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा मेरा नज़र कमज़ोर है। एंड इसके बाद इसमें मैंने ऐसे ही मेरा एक वॉच एक्स्ट्रा पेयर ऑफ डाल रखा है। मैं ऑलरेडी पहनती हूँ, लाइक फिर भी कैरी करना पसंद करती हूँ, अचानक से सेल डाउन हो जाए या फिर किसी को भी ज़रूरत पड़ जाए तो मैं अपना दे सकूँ।
नाउ इसमें सबसे एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो आता है ये BA ट्यूब, जो हमें ऊपर ही रखना ज़रूरी होता है। जैसे ही आप बेस पे जाते हो, अपना साइन इन करते हो, साइन इन मतलब होता है आप रजिस्टर में अपना सब कुछ डिटेल फिल करते हो कि आज आप कौन सा फ्लाइट करने वाले हो, और उसके बाद आप तुरंत ही BA ट्यूब लेके लाइक मेडिकल रूम की तरफ जाते हो, जहाँ पे एक डॉक्टर होता है, एक BA मशीन होती है जिसमें आपको ये ट्यूब लगाना होती है और उसमें ब्लो करना होता है। इससे ये पता चलता है कि आपने फ्लाइट से पहले कुछ अल्कोहल वगैरह या फिर कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं लिया है, कोई ऐसा सब्सटेंस। एंड गाइज इट्स वेरी डेंजरस। अच्छा होगा कि अगर आप कैबिन क्रू बनने की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको इन सब चीज़ों की कुछ लत है या फिर आदत है तो आप प्लीज़ इसे अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर BA पॉजिटिव आता है, आपका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में अगर पॉजिटिव आता है और अगर आपको 1 साल से कम है तो आप बिल्कुल जॉब से निकाल दिए जाओगे। इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड टर्मिनेशन। ओके, सो ऐसा काम ना करें। ओके, सो आई एम सो सॉरी, मेरा एक बैग गिर गया, मैं अभी दिखाती हूँ। ओके, सो इसमें हम कैरी करते हैं ये छोटी लाइसेंस। मैं अभी दिखा नहीं सकती आपको, बट मैं ऐसी दिखा रही हूँ, मैं इसे अच्छे से फोल्डर में रखती हूँ। दिस इज़ वेरी मैंडेटरी, ये देखा जाता है लाइसेंस आपका। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फ्लैश लाइट, ये आप सभी को कैरी करनी है। और ये जो है ये चालू होनी चाहिए। मेरी थोड़ी सी बंद चालू हो रही है, बट बड़े दिनों से 6 महीनों से पड़ी हुई थी। सो इसे कैरी करना क्यों ज़रूरी है गाइज? लाइक फ्लाइट में अगर कुछ भी पावर फेलर होता है तो ये सभी क्रू के पास ये होना बहुत ज़रूरी है। तो ये टॉर्च लाइक फ्लाइट पे जैसे ही आप जाते हो तो ये पूरा चालू करवा के चेक की जाती है। तो इसलिए ये पूरी अच्छी होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, जो टिक टैक है सब चीज़ काम करना चाहिए। ओके, इसे मैं ऑफ कर देती हूँ और यहाँ मैं अपना कैरी करती हूँ लाइसेंस। नाउ ये जो मेरा छोटा सा एक बैग है जो अभी गिर गया है, मैं अभी दिखाती हूँ, 1 मिनट। ओके, सो ये वाला बैग है, इसके अंदर मैं छोटा सा कैरी करती हूँ। फटाफट से बताती हूँ उसमें मैंने क्या रखा हुआ है। सो इसमें है मेरा रेड लिपस्टिक, ये मेरा गोयर का बैंड है जो मिला था, एंड इसमें पर्ल नेल पेंट है, शू शाइनर भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको रखना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा स्टेपलर रखा है एंड द सेट ऑफ पर्ल इयररिंग्स, जो मुझे फ्लाइट पे पर्ल ही हम लोग पहनते हैं तो पर्ल रखे हैं। रिंग रखी है मैंने, ईच हैंड में एक रिंग अलाउड है, तो ये रिंग मैंने रखी हुई है। छोटा सा एक डायरी रखा है कुछ लिखने करने के लिए, बैंडेजेस वगैरह है। एंड गाइज ये हम एक छोटा सा फर्स्ट एड भी कैरी करते हैं, वो मैं आपको दिखा नहीं पाई, लेकिन कभी फिर से एक वीडियो, कभी इसका सेकंड पार्ट लाऊंगी तो आपको और अच्छे से दिखाऊंगी। सो ये गाइज ये था ऑल ओवर द सब कुछ, पूरा क्रू का सामान जो हम लोग बैग में कैरी करते हैं। इसके अलावा कुछ भी स्पेशल नहीं होता है, जो होता है यही होता है बस। एंड आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया हो। ये था आज का वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। एंड गाइज लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।